नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से एक खबर, बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। दिल्ली में दिग्गजों ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया है और इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम की सूची लगभग तय की गई है। दूसरी लिस्ट में हारी हुई 64 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी है और कांग्रेस के कब्जे वाली हारी हुई सीटों को लेकर भी चर्चा की गई है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा, हितानंद सहित दिग्गज नेताओं के बीच ये चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। दूसरी लिस्ट में हारी हुई 64 सीटें शामिल और कांग्रेस के कब्जे वाली भी हारी हुई सीटों पर खास नजर है। ऐसे में अगर हम बात करें चुनावों को लेकर तो बड़ी तैयारी, पहली सूची जारी कर दी गई। ऐसे में अगर हम दूसरी सूची को लेकर बात कर रहे हैं तो दिल्ली में दिग्गजों ने उम्मीदवारों के नामों पर जो मंथन किया है, बैठक में प्रत्याशियों के नाम की जो सूची लगभग तय बताई जा रही है। दूसरी लिस्ट में हारी हुई 64 सीटों पर प्रत्याशियों के जो है नाम पर मंथन और कांग्रेस के कब्जे वाली हारी हुई सीटों पर भी चर्चा हुई है। फिलहाल तो आपको बता दें, ये जो बैठक हुई थी इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, हितानंद सहित कई दिग्गज शामिल रहे हैं और यहां इन्हीं के बीच चर्चा हुई। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन हुआ है और ऐसे में अगर हम दूसरी लिस्ट को लेकर बात करें तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बैठक के दौरान? देखिए, कल देर शाम शुरू हुई यह बैठक देर रात तक चली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर दिग्गजों ने मंथन किया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता मौजूद थे और वो 64 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, यानी कि कांग्रेस या फिर अन्य राजनीतिक दलों के विधायकों का कब्जा है, उन सीटों पर अब दूसरी लिस्ट में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है। अब ये सूची लगभग तय मानी जा रही है, अगले 1 से 2 दिनों के भीतर जारी होने की संभावना है। इस बैठक में एमपी बीजेपी के नेताओं ने पहली सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी केंद्रीय नेतृत्व को दिया है, उन्हें अवगत कराया है, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी ने प्रदेश के 39 विधानसभा सीटें जहां पर कांग्रेस के फिलहाल सिटिंग एमएलए हैं, उन सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की थी और वहां पर कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा। पार्टी के नेता ही बगावत करते नजर आए। ऐसे में वो फीडबैक भी केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और इसके अलावा चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे और इन नेताओं ने भी एमपी के फिलहाल की राजनीतिक हालात और प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। अब देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक बीजेपी की होनी है, उस बैठक में यह सूची फाइनल हो सकती है और बैठक जल्द बुलाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। 64 ऐसी सीटें बीजेपी ने चिन्हित की है जहां पर दूसरी सूची में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।